अगर आप वॉलमार्ट के सेलर है और आपका रिसेंट अकाउंट सस्पेंड हुआ है बिजनेस इंपर्सनेशन की वजह से, आप इसको लेके परेशान हैं, तो ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाई है। इस वीडियो में आपको इसका कॉमन रीजंस जो हो सकते हैं वो बताऊंगा। स्पेसिफिक रीजन हर अकाउंट को लेकर वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका सोल्यूशन और इसके अपील के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो तो एंड तक देखें, फायदा होगा। वॉलमार्ट ने रिसेंट काफी सारे अकाउंट सस्पेंड किए हैं बिजनेस इंपर्सनेशन के ऊपर। सोशल मीडिया पे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने पोस्टें लगाई हुई हैं कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है बिजनेस इंपर्सनेशन के ऊपर। तो और इससे काफी सारे सेलर इम्पैक्ट हुए हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि काफी सारे सेलर ने रिपोर्ट किया है कि स्टूडेंट सस्पेंशन आई है उनके अकाउंट्स के ऊपर। कुछ लोगों को ईमेल्स आई हैं और कुछ को ईमेल भी नहीं आई और उनका अकाउंट सस्पेंड है। अकाउंट कुछ टर्मिनेट भी हुए हैं और विदाउट एक्सप्लेनेशन टर्मिनेट कर दिए वॉलमार्ट ने। अपील्स जो है उनकी वो डिलेड में जा रही है, या उनके अपील जो है ना वो अनआंसर है। तो बेसिकली बिजनेस इंपर्सनेशन क्या है, ये आज हमारी वीडियो का टॉपिक है। बिजनेस इंपर्सनेशन वॉलमार्ट की नज़र में एक वायलेशन है जो आइडेंटिटी मिसमैच या फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के जुमरे में आता है। तो इसमें जो मेन और कॉमन रीजंस हो सकते हैं वो मैंने इसमें वन बाय वन इधर मेंशन किए हैं। और इसके अलावा भी रीजंस हो सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक अकाउंट का कोई स्पेशल इशू है तो इसमें जो कॉमन रीजन हो सकते हैं वो बिजनेस नेम मिसमैच है डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट। मतलब आप जो जिस नाम पे आप की कंपनी है, एलएलसी है, एलटीडी है, वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, और आप वॉलमार्ट पे जो डिस्प्ले नेम आपने रखा हुआ है कुछ और, किसी और नाम से आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट्स। या फिर आप किसी और की कंपनी की डिटेल यूज करते हुए आप सेलिंग कर रहे हो, तो ये भी एक रीजन हो सकती है। और मल्टीपल लिंक अकाउंट, मतलब एक ही बंदे के एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं जो कि जब उसने प्रूव कराए थे तो इनकरेक्ट डिटेल देके प्रूव कराए थे, या फिर आप एक ही सिस्टम पे मल्टीपल लिंक अकाउंट चला रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट चला रहे हैं, तो वो लिंक हो गए हैं। वीपीएन भी एक और प्रॉक्सी का भी यूज हो सकता है इसमें। और डिफरेंट लॉगिन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब यूएसए का अकाउंट है, आप पाकिस्तान से लॉगिन कर रहे हैं, इंडिया से लॉगिन कर रहे हैं, कहीं से भी लॉगिन कर रहे हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकती है। डिवाइस की आईपी का भी इशू हो सकता है। और अप्रूवल कैटलॉग, जब वॉलमार्ट पे आप अप्लाई करते हैं अप्रूवल, वॉलमार्ट को अपना कैटलॉग बताते हैं कि आप ये वाले प्रोडक्ट सेल करेंगे, लेकिन आप क्या नाम है, जब अप्रूवल हो जाता है आपका अकाउंट तो आप और कैटेगरी के प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। जैसे कि वॉलमार्ट ने रिसेंट 4 अकाउंट पे तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लगा दी थी और आपको अप्रूवल लेना पड़ता था सेलिंग के लिए, जैसे हेल्थ है, ब्यूटी है। तो इसमें भी वॉलमार्ट अब ये देख रहा है बिजनेस रजिस्ट्रेशन के ऊपर, आप प्रोडक्ट कैटलॉग आपका कौन सा था अप्रूवल के टाइम, और अब आप सेलिंग क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये कॉमन रीजंस हैं। इसके अलावा भी और रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन रीजन है जो सब लोगों के जो अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, इन इस किसी न किसी एक रीजन से हो, कोई ना कोई एक रीजन इसमें से हो सकती है। और डॉक्यूमेंटेशन का क्या इशू हो सकता है कि भाई फेक इनवॉइस यूज कर रहे हैं। मतलब अकाउंट अगर आपका सस्पेंड हो गया तो आपने उस पर अपील जब की थी किसी और रीजन पे, तो वो आपने फेक इनवॉइस वॉलमार्ट को दी होगी, या फिर आपने जो कैटेगरी अगर वॉलमार्ट से प्रूव कराई है तो वो भी आपने फेक इनवॉइस हो सकता है दी हो। और जो सप्लायर का प्रूफ दे रहे हैं वो भी मिसिंग हो, इनकम्प्लीट बिजनेस रिकॉर्ड हो, या फिर आपका जो बिजनेस रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट हो। जैसे आजकल वॉलमार्ट के काफी सारे सेलर जो है ना वो सेल कर रहे हैं, एक्टिव हैं, लेकिन कंपनी उनकी इनएक्टिव है। बिजनेस इनका डिसॉल्व हो चुका है लेकिन वो वॉलमार्ट पे सेल कर रहे हैं। ये भी डॉक्यूमेंटेशन इशू हो सकती है जिसकी वजह से आपका बिजनेस इंप्रेशन वॉलमार्ट ने लगाया। तो इतनी सस्पेंशन बेसिकली आई क्यों है कि मतलब वॉलमार्ट ने काफी सारे सेलर्स को सडनली सस्पेंड कर दिया है। एक तो ये ऑटोमेटेड एआई रिस्क डिटेक्शन है कि वॉलमार्ट का जो एआई सिस्टम वॉलमार्ट ने इंट्रोड्यूस किया है उसने डिटेक्ट किया है कोई भी ऐसी रीजन जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं पहले, इसमें कोई भी रीजन एआई को लगा और उसने आपके अकाउंट सबके उड़ा दिए, सस्पेंड कर दिए। अब अच्छा, ये हो क्यों रहा है? कुछ कुछ देर के बाद वॉलमार्ट चेक करता रहता है कि कौन सा क्या चीज सेल कर रहा है, और ये सस्पेंशन दूसरी बार आई है। पहले एक वेव आई थी जुलाई 2025 में, जब काफी सारे अकाउंट जो बिजनेस इंपर्सनेशन के ऊपर सस्पेंड हुए थे। दूसरा, उसके बाद ये सस्पेंशन वक्तन फवक्तन आती रही कुछ सेलर्स को, लेकिन अभी दोबारा काफी सारे सेलर्स को आई हैं। और इससे एक दो दिन पहले वॉलमार्ट ने आपसे ईमेल भी आपकी वेरीफाई करवाई होगी सबकी, के ईमेल्स की जिन लोगों ने भी अकाउंट लॉगिन किया
तो उसको ऊपर उन्होंने ईमेल के ऊपर कोड भेज के वेरीफाई कराया। और ये कंप्लायंस से भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है वॉलमार्ट की अब, कि कौन क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसके लिहाज से भी ये जो है ना उन्होंने इसलिए सस्पेंशन कर दिया। अब सेलर्स के लिए क्या इशू है इसमें ना, कि मतलब आप सेलर्स के लिए अगर आप सेल कर रहे हैं और आपका क्या नाम है सस्पेंड हो गया है बिजनेस सिंबल से, उनके लिए क्या इशू है। अब देख इसका अपील जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। हो सकता है वॉलमार्ट आपके फंड भी रोक ले, और आपसे लिमिटेड आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो वॉलमार्ट को। ठीक है, ये चैनल सेलर्स के लिए चैलेंज है, हर सेलर का डिफरेंट सिनेरियो है। ये जो मैंने ऊपर चीज़ें मेंशन की है, ये हो सकता है सब चीज़ें ना हर सेलर को हो, लेकिन हो सकता है किसी को एक रीज़न की वजह से भी सस्पेंड हो। तो सबके लिए अलग अलग सिनेरियो है। ठीक है, अच्छा, अगर सस्पेंड हो गया तो अब हमें क्या करना चाहिए। प्रिपेयर प्लान ऑफ एक्शन, हमें मतलब अच्छा प्लान ऑफ एक्शन देना है वॉलमार्ट को। पहले तो हमें प्लान ऑफ एक्शन रेडी करना पड़ेगा, और हमें बिजनेस का जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ेंगे, और सप्लायर की इनवाइस हमें देनी पड़ेगी। सप्लायर की इनवाइस और वैलिड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और प्लान ऑफ एक्शन, ये तीन चीज़ देंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो अच्छा, उसमें प्लान ऑफ एक्शन में आपने इंक्लूड क्या क्या चीज़ें करनी है, आपने रूट काज एक्सप्लेन करना है कि रूट काज एग्जैक्टली क्या है, जो मैंने ऊपर कॉमन रीजन जो बताई हैं उस वजह से आपका एग्जैक्टली अकाउंट के ऊपर क्या रीजन थी, कि आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि मेरी मेरी इस रीजन की वजह से वॉलमार्ट को के ए को ये लगा कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है, तो आपने रूट काज एक्सप्लेन करनी है कि ये रूट काज है। अगर आपने कंपनी किसी और के नाम पे है, किसी और नाम से है ABC, और आप डिस्प्ले नेम XYZ से कर रहे हैं, तो आपने उसके हिसाब से लिखना है कि मेरी जो थी, पहले तो आपने उसको चेंज करना है, और नाम चेंज, कंपनी का नाम एग्जैक्टली जो था आपने वो लिखना है, चेंज करना है, और उस डिस्प्ले नेम वही रखना है जो आपकी कंपनी का नेम है। उसके बाद क्या नाम है आपने फिर अपील करनी है, फिर उसमें रूट काज उसकी उस हिसाब से हो जाएगी। अगर आपका क्या नाम है कैटलॉग में कोई ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं, वो आप उस हिसाब से उसको मेंशन करना है। अगर आपका डिफरेंट आईपीस पे डिफरेंट डिवाइसेस पे अकाउंट लॉगिन होना है तो आपको उसको मेंशन करना है। तो ये मतलब हर किसी का जो प्लान ऑफ एक्शन है डिफरेंट होगा, और उसके मुताबिक अकाउंट के मुताबिक आपने उसको अपील करनी है, मतलब प्लान ऑफ एक्शन जो आपने इंक्लूड करना है प्लान ऑफ एक्शन में। अच्छा, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये सिस्टम से काफ़ी सारा मतलब वॉलमार्ट ने ये जो सस्पेंशन है रियल है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो को आई है, सबको आई है। सबको तो नहीं वो उड़ा सकता, लेकिन स्टिल वॉलमार्ट की एक पॉलिसी है कि वो वक्तन फवक्तन चेक करता रहता है कौन क्या कर रहा है वॉलमार्ट पे। तो ये स्टिक ऑटोमेटिक चेक है वॉलमार्ट का, और इवन के इसमें लेजर सेलर जो हैं, जो वो अपना ब्रांड सेल कर रहे हैं, उनको भी इश्यूज आए हैं। तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन दें, और बिजनेस की आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपका क्या नाम है कंपनी को भी एक डॉक्यूमेंट लगा दें, एक ईएन लेटर अपलोड कर दें, और साथ आप क्या कहते हैं अपनी ओनर की आईडी दे दें, बैंक स्टेटमेंट दे दें, तो आप और प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू वो आपका जो रीज़न है, वो अपना क्या रीज़न है आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ है, जो मैंने रीज़न बताया उसमें से एक रीज़न आप स्पेसिफिक करें, उसके ऊपर अपील बनाएं, अपील बना के और अपनी डॉक्यूमेंटेशन साथ अपलोड करें। इंशाल्लाह आपका ये अकाउंट जो है ना वो रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको अपील के लिए अभी भी मुश्किलात आ रही हैं, जैसे मैंने रीज़न्स भी बता दिए हैं और उसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि कैसे वो अपील करें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा, आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको मैं गाइड कर दूँगा।